हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स की अगर हम लोग बात करें, फेरिंग्स के अंदर अगर इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करें, इट इज अ फनल शेप पासेज वे लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटी। ये क्या होता है? फनल शेप पासवे पैसेज वे होता है, ठीक है। और ये जो है ओरल और नेजल कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इन द हेड टू ईसोफेगस एंड लैरिंग्स, और ये कहाँ तक देखने को मिलता है? ईसोफेगस या लैरिंग्स का जो हेड होता है वहां तक आपको देखने को मिलता है। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 12.5 सेंटीमीटर तक ये आपको देखने को मिलता है। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब ये चीज देखने की कि हमारा जो स्कल होता है ना, स्कल जो हमारा स्कल होता है उसके बेस यानी कि उसके डिस्टल या लोअर पार्ट से लेकर के सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे तक प्रेजेंट होता है। क्या चीज? आपका फेरिंग्स, ठीक है। अगर हम लोग डिस्कस करें इसके पार्ट्स के बारे में कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली फेरिंग्स जो होता है ना, वो आपके पास 3 पार्ट्स का होता है। उसकी लोकेशन भी मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा लास्ट में, अभी आप लोग सिर्फ नाम समझ लो। देखो, फर्स्ट हमारे पास है नेजोफेरिंग्स, सेकंड है हमारे पास ओरोफेरिंग्स, और थर्ड हमारे पास है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। अब वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? नेजोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स की अगर हम लोग बात करें, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट बैक ऑफ द नेजल कैविटी। जो हमारी ये नेजल कैविटी है ना, इस तरीके से आपको पता होगा, ये आपकी नेजल कैविटी होती है यहाँ पर। इसी के जो है बैक वाले पोर्शन के अंदर ही कहीं ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा? हमारा नेजोफेरिंग्स, इसीलिए इसका नाम भी नेजोफेरिंग्स है, ठीक है, क्योंकि ये नेजल कैविटी के जो है बैकवर्ड ही प्रेजेंट होता है। और ये कनेक्टेड विद ओरोफेरिंग्स, और ये किससे कनेक्टेड होता है? ओरोफेरिंग से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ओरोफेरिंग्स जो है वो जो नेजोफेरिंग्स है उसी के बाद में आता है, ठीक है। प्ले अ रोल इन रेस्पिरेशन, और ये जो रेस्पिरेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा ये नेजोफेरिंग्स जो है ये आपका आगे जाकर के कनेक्टेड होता है एपिग्लोटिस से, ठीक है। सॉरी, ओरोफेरिंग्स से, फिर ओरोफेरिंग्स के बाद में आता है लैरिंगोफेरिंग्स, और वही आगे चल करके हमारे जो है एपिग्लोटिस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये जो पूरा पाथवे है ये रेस्पिरेशन और हमारा जो फूड वाला पाथवे है उसी से कनेक्टेड होता है, तो ये रेस्पिरेशन में भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है ओरोफेरिंग्स। अब ओरोफेरिंग्स की अगर हम लोग बात करें, ओरोफेरिंग्स क्या है? मिडिल पार्ट लोकेटेड बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लोटिस। ये मिडिल पार्ट होता है, ये एपिग्लोटिस और सॉफ्ट पैलेट, जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है ओरल कैविटी के अंदर, उसके और एपिग्लोटिस के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या चीज? हमारा ओरोफेरिंग्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है वो हाइपोफेरेंजियल भी उसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इट इज लोअर पार्ट प्रेजेंट बिटवीन एपिग्लोटिस एंड C6 वर्टिबल कॉलम। C6 वर्टिबल कॉलम और एपिग्लोटिस के बीच में प्रेजेंट क्या होता है? हमारा लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स आर पैसेज कॉमन टू बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पर जो ओरोफेरिंग्स होता है और लेरोफेरिंग्स होता है ना हमारे पास, ये कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। कॉमन एक पैसेज होता है, कॉमन एक रास्ता होता है, बेसिकली ऐसा समझ लो, एक पाथवे होता है, बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और यही था इसका कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेयर्स ऑफ फेरिंग्स। अगर हम लोग लेयर्स की बात करें, लेयर्स ऑफ फेरिंग्स के अंदर क्या है? सबसे पहले है म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा भी एक लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर जो अंदर वाली लेयर होती है ना, वो कौन सी होती है? म्यूकोसा। मेडअप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। ये कौन से टिश्यूज से मिलकर बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। जो टिश्यूज वाली वीडियो है, मैंने वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज के बारे में आपको समझा रखा है। वहां पर हमने एक टाइप भी पढ़ा था जिसका नाम था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। उनसे मिलकर बनी होती है हमारी म्यूकोसा लेयर, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है लैरिंग्स की, सॉरी फेरिंग्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा मिडल लेयर मेडअप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये हमारे पास नर्व्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और मेडअप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। ये मिडल लेयर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मसल लेयर। मसल लेयर क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव कवरेज का काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल प्ले अ रोल इन द स्वेलिंग, और स्वेलिंग के अंदर यानी कि जब हम कुछ भी स्वेलो करते हैं ना अंदर की तरफ, ठीक है, तो वहां पर जो है ये जो मसल लेयर होती है ना बाहर की, ये जो है काफी हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के फंक्शंस देखते हैं। प्रोवाइड पासेज वे फॉर फूड एंड एयर, एयर और फूड, ठीक है। एक ये रास्ता प्रोवाइड करता है, बेसिकली पैसेज वे प्रोवाइड करता है एयर के लिए और फूड के लिए, ठीक है।
इन्वॉल्व इन बोथ रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये रेस्पिरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, जो कि एयर जो है इससे अगर पास करेगी तो वो ट्रैकिया के थ्रू जो है हमारे लेफ्ट और राइट लंग के अंदर जाएगी, तो ये रेस्पिरेटरी के अंदर भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो ईसोफेगस होता है वो इससे भी कनेक्टेड होता है, इसी वजह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी यहाँ पर हेल्प करती है, ठीक है। इसी के अलावा रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिव फंक्शंस एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं साथ ही साथ रेस्पिरेटरी फंक्शन से रिलेटेड होती है, वहां पर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। देयर आर नर्व पासेस थ्रू द रीजन। इस रीजन से ना कुछ नर्व्स भी होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व हो गई आपकी, ठीक है, और आपकी कुछ वेगस नर्व हो गई, वो जो है यहाँ पर इसी रास्ते से जो पास आउट होती है, तो ये उसके लिए भी एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो यही सारी कुछ चीजें थी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक डायग्राम। तो देखो डायग्राम है मैंने बनाया है, कुछ खास नहीं है, लेकिन देखो अगर मैं आपको थोड़ा लोकेशन के बारे में इससे समझा सकता हूँ। ये देखो ये आपकी नेजल कैविटी है, ठीक है, और ये रहा आपका माउथ वाला पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपका जॉ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना आपका, ये है लैरिंग्स, ठीक है। ये वाला ये वाला जो पार्ट मैंने कलर किया है ये आपका लैरिंग्स वाला पार्ट है, और यहाँ से लेकर ये जो पूरा पार्ट है आपका फेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पर एपिग्लोटिस वगैरह होती है, और इसी से नीचे ईसोफेगस वगैरह कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एपिग्लोटिस हो गई, ये नीचे ईसोफेगस हो गया। तो ये जो पूरा पार्ट मैंने आपको शो किया है ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, लैरिंग्स है, ठीक है। एक बार वापस मैं बता देता हूँ, ये पूरा पार्ट जो है आपका लैरिंग्स है। सबसे पहले ये वाला जो अपर पार्ट होता है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग नेजोफेरिंग्स। और ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है हमारे ओरल कैविटी के यहाँ पर ओरोफेरिंग्स होता है, ठीक है। और नीचे लैरिंग्स के यहाँ पर जो पार्ट प्रेजेंट होता है ना, लैरिंग्स के बिहाइंड, ये जो है आपका लैरिंगोफेरिंग्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर तीनों के बारे में समझा दिया है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो उसकी पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से। थैंक यू।